Okay, so welcome back dear students to Edwise Learning Left to Learn. Now we'll be continuing the numerical sessions जो हमने लास्ट इसमें कंप्लीट किया था. ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हमने 9 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी कवर्ड इन दिस सेशन. सो लास्ट लेक्चर हमने क्वेश्चंस 9 तक कंप्लीट किए थे. नाउ विल बी स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन टुडे. सो अच्छा क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम लीनियर एक्सपांशन. ओके, सो लेट्स सी. ओके, आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है एन एल्यूमिनियम रॉड एंड आयरन रॉड शोज 1.5 मीटर डिफरेंस इन देयर लेंथ. तो यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है, एरिया वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है. तो वी विल बी कंसीडरिंग द लीनियर एक्सपांशन फॉर्मूला. व्हेन हीटेड एट ऑल टेम्परेचर्स, ये कीप वर्ड है, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना. एट ऑल टेम्परेचर्स. यूजुअली स्टूडेंट्स हम लोग स्पेसिफिक टेम्परेचर के बीच में ये लेंथ का वेरिएशन देखते हैं, बट यहाँ पे आपको बोला कि कोई भी टेम्परेचर आप ले लो फॉर x डिग्री सेल्सियस, y डिग्री सेल्सियस, कोई भी टेम्परेचर पे ले लेना. जो लेंथ रहेगा एल्यूमिनियम माइनस आयरन, ये हमेशा सेम रहने वाला है. दैट वुड बी 1.5 मीटर. ओके, सो हमें वेरिएशन सेम रखना है टेम्परेचर का. नाउ व्हाट आर देयर लेंथ्स एट 0 डिग्री सेल्सियस. एक टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हमको पूछ लिया उनका दोनों का लेंथ कितना रहेगा. नाउ हमें ये पता है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ्स वुड बी 1.5 मीटर, बट दोनों के बीच, दोनों का जो एक्चुअल लेंथ रहने वाला है एट 0 डिग्री सेल्सियस वो हमें फाइंड करना है. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन मतलब अल्फा होता है. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन फॉर एल्यूमिनियम इज 24.5 into 10 raised to -6 per degree Celsius and for iron is 11.9 into 10 raised to -6 per degree Celsius. प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस इसमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए. तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन रहेगा बट इजी क्वेश्चन है क्योंकि एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है. नाउ द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर इज ऑफ लीनियर एक्सपांशन. तो पहले मैं जो कंडीशन दिया हुआ है उसको लिख देता हूं. हमें बोला है एल्यूमिनियम रॉड एंड आयरन रॉड शो 1.5 मीटर डिफरेंस इन देयर लेंथ. सो आयरन माइनस लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड, कोई भी टेम्परेचर पे हम लेंथ लेंगे, it would be 1.5 meters. okay, so ये ऐसा डिफरेंस हमको दिया हुआ है. now what are their length at 0 डिग्री सेल्सियस. तो आपको जो टेम्परेचर बोला है T नॉट, जिसको हम लिखते हैं, T नॉट हमेशा 0 रहता है. so यहाँ पे हमको इनिशियल टेम्परेचर, जस्ट अ सेकेंड, इनिशियल टेम्परेचर हमें 0 डिग्री सेल्सियस में बोला हुआ है. ओके, इफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन फॉर एल्यूमिनियम, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे. सो अल्फा फॉर एल्यूमिनियम इज 24.5 into 10 raised to -6 per degree Celsius and alpha for iron is 11.9 into 10 raised to -6 per degree Celsius. ओके, सो यहाँ पे एल्यूमिनियम का क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ज्यादा है, सो इट इज क्वाइट क्लियर कि जब हम हीट करेंगे तो एल्यूमिनियम ज्यादा एक्सपांड होगा कंपेयर टू आयरन. ओके, नाउ यहाँ पे हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है. सो T इज इक्वल टू लेंथ एट एनी टेम्परेचर, T इज इक्वल टू लेंथ एट ओरिजिनल टेम्परेचर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. लीनियर एक्सपांशन में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर वाला. सो ओरिजिनल टेम्परेचर इंटू L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. सो यहाँ से यही फॉर्मूला को यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले. नाउ विल फर्स्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला टू एल्यूमिनियम एंड देन हम लोग आयरन के केस में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो फॉर एल्यूमिनियम, लेंथ एट एनी टेम्परेचर T फॉर एल्यूमिनियम इज इक्वल टू लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एल्यूमिनियम. देखो यहाँ पे ये जो LO है, L नॉट, हम पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे. सो LO इंटू 1 इज LO प्लस LO इंटू अल्फा डेल्टा T. आपको LO अल्फा डेल्टा T मिलेगा. तो फॉर एल्यूमिनियम इट विल बी प्लस इनिशियल लेंथ अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम एंड डेल्टा T, T माइनस T नॉट. यहाँ पे हम अभी भी जनरल टर्म्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स. L एट एनी टेम्परेचर T और T टेम्परेचर, यहाँ पे कोई टेम्परेचर मैंने डिफाइन नहीं किया है, जनरल टर्म में मैंने लिख दिया है. ठीक है, एंड दिस आई विल बी सेइंग इज माई इक्वेशन 1. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको दिया हुआ है T नॉट, ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है. तो इसको मैं डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ इक्वेशन में से, ये कैंसिल हो गया. तो आपका सिर्फ T बच रहा है. नाउ सेम लॉजिक लगा के हम लोग आयरन के लिए लिख सकते हैं. सो लेंथ एट एनी टेम्परेचर फॉर आयरन इज इक्वल टू लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर आयरन प्लस लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर आयरन इंटू
अल्फा ऑफ आयन इंटू डेल्टा टी, टी माइनस टी नॉट। यहाँ पे भी हमारा ये हो जाएगा इक्वेशन 2। यहाँ पे भी टी नॉट कैंसिल हो चुका है क्योंकि वो 0 डिग्री सेल्सियस है, एनीथिंग माइनस 0 इज दैट नंबर ओनली। सो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, मतलब एल आई माइनस एल एल्यूमिनियम, ऐसा करने का ट्राई करेंगे। सो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सो इक्वेशन 1 को हम माइनस करने वाले हैं इक्वेशन 2 में से, एंड जो आपको आंसर मिलेगा यहां पे देखना, एल आई फॉर आयन माइनस एल फॉर एल्यूमिनियम। सो फॉर आयन माइनस लेंथ फॉर एल्यूमिनियम इज इक्वल टू एल नॉट माइनस एल नॉट, दोनों एल्यूमिनियम और आयन को हम माइनस करने वाले हैं, और यही हमें फाइंड करना है इनिशियल लेंथ फॉर आयन माइनस इनिशियल लेंथ फॉर एल्यूमिनियम। ये हमने फर्स्ट टर्म्स को माइनस कर दिया है, यही हमारा गोल है, एल ओ फॉर आयन एल ओ फॉर एल्यूमिनियम, ये फाइंड करना है इनिशियल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, प्लस ये दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म्स में टी कॉमन रहने वाला है, तो मैं टी को साइड में लिख दे रहा हूं और इन दोनों को डायरेक्टली माइनस कर रहा हूं। सो यहां पे हमें मिलेगा इनिशियल लेंथ ऑफ आयन अल्फा ऑफ आयन माइनस इनिशियल लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम, इतना हमें मिलने वाला है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टी से, बिकॉज टी दोनों में कॉमन था तो मैंने कॉमन निकाल लिया है। नाउ यहां पे पूरा फोकस करना, एट दिस पॉइंट हम लोग ये कंडीशन को यूज करेंगे, दिस कंडीशन इज गिवन फॉर एनी टेम्परेचर। आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है टेम्परेचर डिफरेंस फॉर एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर के लिए, ऑल टेम्परेचर्स। सो ये दोनों टेम्परेचर पे भी ये जो वैल्यू आने वाला है दिस वुड बी 1.5, एंड ये जो टेम्परेचर के लिए भी वैल्यू आएगा दिस वुड बी 1.5, इनिशियल वाला टेम्परेचर जो है। सो दोनों ही केसेस में 1.5 आएगा। सो 1.5 इज इक्वल टू 1.5 प्लस अल्फा ओ फॉर आयन, एल ओ फॉर आयन अल्फा यहां पे आया, माइनस एल ओ फॉर एल्यूमिनियम अल्फा फॉर एल्यूमिनियम द होल इनटू टी। स्टूडेंट्स यहां पे जो ये 1.5 अगर लेफ्ट में चला गया राइट से, दिस वुड बी 0, सो 0 इज इक्वल टू, और फिर ये टी यहां पे नीचे आ जाएगा, वो भी डिवाइड हो जाएगा। सो वी गेट इनिशियल लेंथ फॉर आयन अल्फा फॉर आयन माइनस इनिशियल लेंथ फॉर एल्यूमिनियम अल्फा फॉर एल्यूमिनियम। बस ये दो टर्म्स बचे हुए हैं, जो मैं यहाँ पे टी बोल रहा हूँ, जो मल्टीप्लाई होने वाला था, दिस वुड कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और वो डिवाइड हो जाएगा, 0 से डिवाइड होने पे उसका आंसर 0 आएगा। सो हमारे पास 4 टर्म्स बचे हुए हैं, इसको इक्वेशन में आगे रखते हैं। सो द 4 टर्म्स आर इनिशियल लेंथ ऑफ आयन अल्फा ऑफ आयन, ये जो माइनस हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दूं तो प्लस हो जाएगा। सो एल्यूमिनियम अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ ऑफ आयन अल्फा ऑफ आयन। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट प्लीज ध्यान देना, लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करना ही पड़ेगा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नाउ व्हाट आई कैन डू हियर इज, हमें वैल्यूज दिए हुए हैं फॉर आयन एंड एल्यूमिनियम। सो value for aluminium is equal to LO for iron alpha for iron the whole divided by alpha for aluminium। ओके, ये दोनों वैल्यूज हमें दिया है। अब ये इक्वेशन में ये दोनों अननोन है, तो दो अननोन को हम एक इक्वेशन में सॉल्व नहीं कर सकते। इन अ गिवन इक्वेशन अगर एक अननोन है तो ही हम कर सकते हैं। तो विल यूज अ ट्रिक हियर। हमको पता है आयन का वैल्यू यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, आयन ये है, ये एल्यूमिनियम आपको माइनस दिख रहा है, इसको अगर मैं राइट में शिफ्ट कर दूं तो दिस विल बी लेंथ ऑफ आयन इज इक्वल टू 1.5 प्लस लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम। सो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओरिजिनल लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, आयन की जगह फिर से रिपीट कराओ, ध्यान देना, ये आयन का लेंथ है माइनस एल्यूमिनियम का लेंथ, इसको उधर शिफ्ट कर दूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1.5 प्लस लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम। सो दिस इज लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 1.5, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा। सो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 1.5 इंटू अल्फा फॉर आयन, क्या दिया हुआ है हमें,
11.9 into 10 raised to minus 6. So 11.9 into 10 raised to minus 6, the whole divided by, for aluminium the value is 24.5 into 10 raised to minus 6. So 24.5 into 10 raised to minus 6. पहली चीज जो हमें यहाँ पे समझनी चाहिए, ये 10 raised to minus 6 और ये 10 raised to minus 6 कैंसिल हो गए. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं. Initial length for aluminium is equal to initial length of aluminium plus 1.5 into, स्टूडेंट्स अगर आप इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिस वुड बी 119 और ये हो जाएगा 245. सो आपको मिलेगा 119 अपॉन 245. अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे तो ये दोनों ही नंबर 7 से डिविजिबल है. दिस वुड बी 7 17s आर एंड दिस वुड बी 7 35s आर. ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे आंसर 17 अपॉन 35. ये 35 यहाँ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट में आया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. 35 इंटू इनिशियल लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 17, आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए. 17 इंटू इनिशियल लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 17 इंटू 1.5 इंटू 17, ऐसा आपको वैल्यू. नाउ वी आर वेरी क्लोज टू आवर आंसर. यहाँ पे 35 इनिशियल लेंथ है, यहाँ पे 17 इनिशियल लेंथ है. इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए. 35 माइनस 17, सो आपको मिलेगा 18 इनिशियल लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 1.5 इंटू 17. सो यहाँ से इनिशियल लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 1.5 इंटू 17 अपॉन 18. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर मिलना चाहिए. इनिशियल लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज 1.419 मीटर्स. मैं मीटर्स में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यूज मीटर्स में दिया है. लेंथ के जो भी वैल्यूज है मीटर्स में. सो दिस इज द वैल्यू फॉर एल्यूमिनियम एंड हमें आयन के लिए वैल्यू निकालना है. सो आयन के लिए 1.5 प्लस, सो ये वैल्यूज कहाँ से लिखे सर, देखो यहाँ पे दिया है ना. आयन और एल्यूमिनियम में 1.5 का डिफरेंस है. तो आयन में अगर आपने एल्यूमिनियम का लेंथ ऐड यहाँ पे कर रहे हैं 1.5 में, तो आपको आयन का लेंथ मिल जाना चाहिए. सो फॉर आयन द लेंथ वुड बी, इनिशियल लेंथ वुड बी 1.5 प्लस दिस इज 2.919 मीटर्स. ओके, सो दिस शुड बी द आंसर. प्लीज चेक कर लीजिएगा एक बार, कैलकुलेशन खुद से करके देखना यहाँ पे ये आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं. सो दिस राइट हियर ऐसे सॉल्व करना है. काफी बड़ा एक क्वेश्चन था बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. और व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है. सी, एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, सिंपल क्वेश्चन रहेगा. सो प्लीज ये पॉइंट्स नोट कर लेना एंड ये स्टेप भी नोट कर लीजिए. ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा रहेगा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल इफ 50 calorie of heat is needed to raise 6 kg of metal from 20 degree to 62 degree Celsius. Now, सबसे पहले ये लेटेंट हीट है कि सेंसिबल हीट है वो देखना है. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, एनी हीट ट्रांसफर जहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है दैट इज सेंसिबल हीट. सो विल राइट, सबसे पहले गिवन डेटा में आपको दिया है हीट है 50 कैलोरी, यहाँ पे कैलोरीज में हीट दिया है, ध्यान दीजिएगा. मास आपको दिया है 6 kg एंड मेटल का चेंज इन टेम्परेचर हमको दिया हुआ है 20 से 62. तो 62 फाइनल टेम्परेचर था, 20 इनिशियल टेम्परेचर था, तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया 42 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे 42 केल्विन भी आप लिख सकते हैं बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर फॉर डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन इज सेम. नाउ फॉर सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है. Q इज इक्वल टू M इंटू एस इंटू डेल्टा टी. आपको क्या पूछा गया है, स्पेसिफिक हीट, यानी आपको S का वैल्यू पूछा है. तो यहां से मैं S लिख सकता हूं Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी. ओके, नाउ Q का वैल्यू हमें दिया हुआ है 50. अब देखो, आप एग्जाम में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप यूनिट के साथ लिखो, बट मेरा रिकमेंडेशन है इफ यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस फॉर द फर्स्ट टाइम, आप यूनिट्स के साथ मेंशन किया करो. यूनिट्स के साथ मेंशन करने से फायदा ये रहता है कि हमें फाइनल आंसर का यूनिट वहीं पे मिल जाएगा. क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो. Q का हमें वैल्यू दिया 50 कैलोरी, राइट इट एज 50
और साइड में कैलोरी, इसका जो यूनिट है वो याद रखना है, कैलोरी रहेगा। द होल डिवाइडेड बाय, मास हमें दिया है 6, तो 6 लिखना है, और कैलोरी को भी किससे डिवाइड करना है, केजी से, ओके। और टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, आप डिग्री सेल्सियस और केल्विन भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, इनटू 42, यहां पे आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। सो इसको सॉल्व करने पे दिस इज 50, सो पहले तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, दिस इज 25, दिस वुड बी 21 एंड 6, सो यहां पे यस, सो यहां पे आपको S का वैल्यू, यहां पे S का वैल्यू मिलना चाहिए 25/6 इंटू 21 कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। सो देयरफॉर S का वैल्यू हो जाएगा 0.198 कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। प्लीज एक बार ये वैल्यू चेक कर लीजिए, ओके। सो आई होप यहां से आपने ये क्वेश्चन समझ लिया रहेगा। काफी इजी क्वेश्चन है, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये एक फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो काफी लकी रहेंगे आप। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ कॉपर रॉड विथ टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्रीज। आपको टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है, सो जो गिवन डेटा है वो लिखते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस आपको दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, इज 150 कैलोरी पर सेकेंड। सी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अगर आपको याद आ रहा होगा सेशन में मैंने इसको बताया था, हम इसको P ऑफ कंडक्शन इससे डिनोट करते हैं, और ये रहता है Q/T कि कितना हीट फ्लो हो रहा है। सो दिस इज कैलोरीज पर सेकेंड। आपको दिया हुआ है रेट ऑफ कंडक्शन इज इक्वल टू 150 कैलोरी पर सेकेंड, ओके। आपको बोला है फाइंड द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर रॉड। थर्मल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आपको याद रहेगा, तो इट इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ हीट। अगर हम एक थिक स्लैब की बात कर रहे हैं और हीट उसमें से ट्रांसफर होने का ट्राई कर रहा है, पास होने का ट्राई कर रहा है, तो सब्सटेंस कितना रोकेगा हीट को, ये हमें पता चलता है, ओके। सो यहां पे P कंडक्शन यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जो हीट ट्रांसफर होने वाला है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस। ये हमारे पास गिवन फॉर्मूला है। यहां से हमें रेजिस्टेंस निकालना है, थर्मल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला सेशन में डिस्कस हुआ था, आई होप आपने नोट किया रहेगा वो। सो चेंज इन टेम्परेचर अपॉन P कंडक्शन। तो यहां से चेंज इन टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस एंड दिस वैल्यू इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ट्रांसफर, तो दिस इज 150 कैलोरी पर सेकेंड। सी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये सेकेंड न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो व्हाट वैल्यू यू विल हैव इज 30 अपॉन 1500 डिग्री सेल्सियस सेकेंड पर कैलोरी, ओके। सो दिस इज 1 जार 2 जार 2 divided by 100, so you will have thermal resistance 0.02 डिग्री सेल्सियस सेकेंड पर कैलोरी। ये आपका प्रॉपर आंसर आ जाना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये फॉर्मूले को थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है। अगर आपने सेशंस प्रॉपरली देखे तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक फॉर्मूले से कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें से एक ये था, एक सिंपल बेस्ड फॉर्मूला है, ओके। सो दिस वाज द 12th क्वेश्चन of the textbook. Moving on, 13th question. An electric kettle takes 20 minutes to heat a certain quantity. देखो certain quantity इसका मतलब उन्होंने हमें बताया नहीं है कि कितना मास है। So certain quantity जो है ना, ये मास की बात कर रहा है, और मास हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मास नहीं पता है, of water from 0 degree to its boiling point. Now इट इज सेफ टू अज्यूम, अगर आपने अच्छे से सारे सेशंस देखे तो वहां पे मैंने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, बट यहाँ पे प्रेशर के बारे में कुछ बात नहीं किया, तो हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानने वाले हैं, एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो इनका कहने का बस इतना मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक केटल है और वो हीट दिए जा रहा है पानी को। जब वो पानी को हीट दे रहा है तो जो टाइम लगा उसको, इसको मैं नाम दे रहा हूं T1, जो टाइम लगा उसको पानी के इस मास को 0 डिग्री से 100 डिग्री लेके जाने के लिए, that was 20 minutes, okay.
अगर मैं लिखना चाहूं, चेंज इन टेम्परेचर, मुझे समझ रहा है यहां से कि 0 से 100 लेके गए ना, सो फाइनल टेम्परेचर वॉज 100, इनिशियल टेम्परेचर वॉज 0, चेंज इन टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर बढ़ गया है। टाइम कितना लगा ये टेम्परेचर चेंज करने में? टाइम उनको लगा 20 मिनट्स। ओके, इट रिक्वायर्स 90 मिनट टू टर्न ऑल वाटर एट 100 डिग्री इनटू स्टीम। देखो 100 डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट रहता है, अगर हमने उसको थोड़ा भी हीट दिया तो द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विल नॉट इंक्रीज बट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टीम। सो यहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है? फेस चेंज हुआ है। जब फेस चेंज होता है तो हम लोग लेटेंट हीट यूज करते हैं। सो यहां पे आपको दोनों फॉर्मूला यूज करना है, सेंसिबल एंड लेटेंट। ओके, तो सेंसिबल के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन लिखा है। अभी आपको बोला हुआ है इट रिक्वायर्स 90 मिनट टू टर्न ऑल वाटर इनटू स्टीम। तो यहां पे अभी मैं लेटेंट हीट की बात कर रहा हूं। तो यहां पे जो सेकेंड टाइम लगने वाला है, ये जो 2 लिखा है मैंने फॉर लेटेंट हीट है, दैट इज 90 मिनट्स। फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी L, हम इसको VAP इससे रिप्रेजेंट करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये हमें ढूंढना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यानी S हमको दिया हुआ है फॉर वाटर, दैट इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। नाउ स्टूडेंट्स देखो, कुछ स्टूडेंट्स ना क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं एंड दे थिंक कि हाँ सर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ना, ये आपका आ जाना चाहिए जूल पर केजी में, क्योंकि हमेशा हम टेक्स्ट बुक में SI यूनिट जूल पर केजी दिया है। क्वेश्चन में आपको जो यूनिट दिया ना, आपको वही फॉलो करना है, अनलेस एंड अनटिल दे हैव आस्क्ड इन सम स्पेसिफिक यूनिट कि आप इसी यूनिट में आंसर निकालो। अगर ऐसा बोला है तो ही आप दूसरा फॉलो करो, उसको कन्वर्ट करने का ट्राई करो, और एल्स चुपचाप फॉर्मूला लिखने का, सॉल्व कर देने का। नाउ मुझे यहां समझ रहा है दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर आप ध्यान देंगे, दिस पार्ट इज रिलेटेड टू सेंसिबल हीट एंड दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लेटेंट हीट। ओके, और हमें दोनों का यूज करना है, यहां पे सेंसिबल एंड लेटेंट दोनों का यूज करना है हमको। सो व्हाट वी विल डू हियर इज कि एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले मैं सेंसिबल हीट की बात करता हूं। अच्छा, आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं डिस्कस करना चाहता हूं। सी, इफ ये कोई ऐसा इलेक्ट्रिक केटल या ऐसा कुछ है, ये बर्नर है जिसके ऊपर मैं कोई सामान रखूंगा तो गर्म करेगा ना, इसके ऊपर अगर मैंने पानी का एक, लेट्स से कोई एक वेसल, कोई एक कंटेनर रख दिया स्टील का जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये तो कंटिन्यूअस हीट करते रहेगा ना। विल इट कंसिडर कि अरे अंदर पानी है कि वो स्टीम हो गया? अभी नहीं करेगा, उसको क्या पता अंदर क्या है, इट विल जस्ट कीप ऑन हीटिंग। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब ये कंटिन्यूअस हीट कर रहा है तो ये एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट हर सेकंड फ्लो करवाएगा। एंड जब स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होता है ना स्टूडेंट्स, तो उसको एक स्पेशल केस बोला जाता है स्टेडी स्टेट। इस पे काफी अच्छे से हमने डिस्कशन किया हुआ है इन द प्रीवियस सेशंस। स्टेडी स्टेट मतलब पर सेकेंड जितना हीट जा रहा है वो सेम रहेगा, चाहे वो हीट सेंसिबल हो चाहे लेटेंट हो। तो मैं यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं कि इन स्टेडी स्टेट जो भी आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, दैट इज हीट ट्रांसफर अगर वो सेंसिबल है अपॉन उसको जितना भी टाइम लग रहा है, विल बी इक्वल टू हीट ट्रांसफर अगर वो लेटेंट है और उसके लिए जितना टाइम लग रहा है। ओके, तो सेंसिबल एंड लेटेंट के लिए सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होगा पर यूनिट टाइम। सो सेंसिबल का फॉर्मूला मास इंटू सेंसिबल हीट इंटू डेल्टा टी अपॉन जितना भी टाइम इसको लग रहा है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू लेटेंट हीट का फॉर्मूला। अब लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो इट विल बी मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अपॉन T2। क्वेश्चन में आपको सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, सो हम लोग एक एक करके वैल्यू रखेंगे। देखिए मास हमको यहां पे नहीं दिया है, बट आपको ये समझना चाहिए सेंसिबल हीट में जितना मास रहेगा, सपोज मैंने 1 किलो पानी भर दिया, 1 kg ऑफ वाटर मेरे पास है एक कंटेनर में, मैं उसको हीट कर रहा हूं, तो जितना सेंसिबल के टाइम 1 kg रहेगा, लेटेंट में भी उतना ही पूरा वो 1 kg स्टीम में कन्वर्ट होगा ना। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो दोनों साइड मास सेम रहेगा। इसका मतलब है ये जितना भी मास, सपोज अगर ये 1 kg रहता तो ये भी 1 kg कैंसिल होगा, तो दोनों साइड मास सेम रहने वाला है। तो यहां से अब हमें फाइंड क्या करना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये फाइंड करना है। तो इसको मैं इक्वेशन में अकेले रख रहा हूं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू S इंटू डेल्टा टी इंटू T2 द होल डिवाइडेड बाय T1। तो यहां से सिंपल हो जाता है पूरा क्वेश्चन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकालने के लिए हमें S का वैल्यू चाहिए, S का वैल्यू 1 दिया हुआ है। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू 1 इंटू
डेल्टा टी का वैल्यू हमारे पास है 100 इंटू सेकेंड टाइम, सेकेंड केस का 90 और उसके ऊपर 20, 90 डिवाइड बाय 20. ओके, 20 1s are 20, 5s are 5 9s are 45. तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू 450. अब इसका यूनिट कैलोरी पर ग्राम कैसे आया? फर्स्ट जो ये 1 लिखा है इसका यूनिट क्या है? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. इसको मैं टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो वहां से डिग्री सेल्सियस हट जाएगा. उसको मैं टाइम अपॉन टाइम, तो वो टाइम दोनों कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ये बच रहा है कैलोरीज पर ग्राम. सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विल बी 450 कैलोरीज पर ग्राम. दैट्स इट. सिंपल सा आंसर आएगा इसका. आई होप आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज कंसेप्ट्स को मार्क करते जाओ. क्वेश्चन में आप जब लिखोगे ना नोट पे, तो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको अंडरलाइन कर लो, ऐसा हाईलाइट कर लो. जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था स्टेडी स्टेट, तो स्टेडी स्टेट में ये फॉर्मूला यूज होगा. ओके, ये सब मार्क करते जाइए. नाउ मूविंग ऑन, 14th क्वेश्चन. फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ स्टील प्लेट 4 सेंटीमीटर थिक. सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना यहाँ पे. फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ स्टील प्लेट 4 सेंटीमीटर थिक. तो यहां पे एक स्टील प्लेट की बात कर रहे हैं. सपोज आपके पास एक स्टील प्लेट ऐसा दिया हुआ है, इसका थिकनेस है 4 सेंटीमीटर. व्हेन हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द प्लेट एट रेट ऑफ 400 किलो कैलोरी. देखो कैलोरी और किलो कैलोरी में, ये केल्विन नहीं है, प्लीज इसको केल्विन मत समझना. किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरीज. तो 400 किलो कैलोरी पर मिनट पर स्क्वायर मीटर. ये काफी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, 400 किलो कैलोरी पर मिनट पर स्क्वायर मीटर. इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं, बट देखते हैं आगे. एट स्टेडी स्टेट, इनके कहने का मतलब है यहां से एक साइड ऑफ वॉल से ऐसा हीट फ्लो होके दूसरे साइड पे आ रहा है. ओके, और स्टेडी स्टेट है मतलब Q अपॉन T आपका कांस्टेंट रहेगा. नाउ स्टूडेंट्स, जब Q अपॉन T कांस्टेंट है, ये तो हमको समझ आ सिंपल यार, Q अपॉन T कांस्टेंट है. स्टेडी स्टेट का यही मतलब रहता है कि हीट पर यूनिट टाइम सेम रहने वाला है. जो प्लेट है क्या उसका थिकनेस चेंज होगा? नहीं ना, अभी हीट ट्रांसफर, अभी ये स्मार्ट बोर्ड में से भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, कंटिन्यूअसली हीट रेडिएट होते रहेगा, ट्रांसमिट होगा यहां से. तो इसका एरिया चेंज हो रहा है क्या? ऑब्वियसली एरिया चेंज नहीं हो रहा. सो पर यूनिट एरिया, यानी इधर ही मैं एरिया भी मल्टीप्लाई कर दूं तो भी तो कांस्टेंट रहेगा ना. वही क्वेश्चन में दिया है कि दिस पार्ट इज कांस्टेंट. टाइम हमने किस में लिया है? मिनट्स में. पर मिनट, देखो हीट किलो कैलोरी में, 400 किलो कैलोरी पर मिनट पर स्क्वायर मीटर, दोनों एरिया और टाइम को डिनोमिनेटर में रखा है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट है एट स्टेडी स्टेट. द थर्मल कंडक्टिविटी मतलब K इज 0.026 किलो कैलोरी पर मीटर सेकेंड केल्विन. ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं. नाउ सॉल्व करने के लिए लॉजिक एकदम सिंपल है. आपको ना थिकनेस x का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर दो 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर. ओके, मीटर में कन्वर्ट कर दिया. ये के, इसमें से कुछ पार्ट नहीं है इसका. ओके, नाउ व्हेन हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ प्लेट एट रेट ऑफ, हीट की बात कर रहे हैं तो Q बोला है उसने. अब देखो अगर इसने ना सिर्फ 400 किलो कैलोरी बोला होता तो मुझे समझ जाता कि सिर्फ हीट की बात कर रहा है. बट व्हाट दे हैव गिवन इज पर मिनट मतलब हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? टाइम से. तो यहां पे आ गया किलो कैलोरी पर मिनट. समझ में आ रहा है क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना रहता है, कैसे एडजस्ट करना है. नाउ पर स्क्वायर मीटर, सो पर स्क्वायर मीटर मतलब ये एरिया की बात कर रहा है, तो यहां पे मीटर स्क्वायर आ गया. समझा क्या चेंज हुआ? सो ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, K का वैल्यू आपको दिया है 0.026 किलो कैलोरी पर मीटर सेकेंड केल्विन. ओके, इतना सिंपल सा दिया है. अब ध्यान दोगे कैलोरी पर सेकेंड, यही आपको पावर का यूनिट रहता है. ठीक है, नाउ सॉल्व करके हमें क्या फाइंड करना है? टेम्परेचर डिफरेंस मतलब डेल्टा T, यानी इस साइड के प्लेट के डिफरेंस में और इधर टेम्परेचर का कितना डिफरेंस है. प्लेट के दोनों साइड पे टेम्परेचर का कितना वेरिएशन है, कितना डिफरेंस है. सो यहां पे ना आपको Q वाला फॉर्मूला लगाना है, हीट का कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला था. सो कंडक्शन में हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू K A डेल्टा T इनटू टाइम द होल अपॉन X. आई होप ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा. ये
हीट ट्रांसफर इन कंडक्शन, मैंने बताया था दिस इज कंडक्शन, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कंडक्शन ही हो रहा है. सो अब देखो इसमें से ये A और T, ये A और T, ये K, ये सब न्यूमरेटर में, इन सबको अगर मैंने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया तो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे. तो Q डिवाइड बाय KAT, KAT, और ये जो X इधर डिनोमिनेटर में इधर आया तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा टी. डेल्टा टी फाइंड करना था, बराबर फॉर्मूला मिल चुका है डेल्टा टी का, बस वैल्यूज रखने हैं. सो डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहां पे ध्यान देना, ये क्यू ए टी, क्या इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये देखो 400 है ना. सो 400 इंटू x का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इज 4 इंटू 10 रेज टू -2, द होल डिवाइडेड बाय k का वैल्यू है 0.026, और कोई टर्म मैं भूल गया हूं यहां पे, क्या चेक करते हैं, नहीं सारे टर्म्स हमने कंसिडर कर लिए हैं. ओके, सो नाउ दिस वुड बी, यहां पे ध्यान देंगे. सो Q का वैल्यू मिला है, QAT का हमको मिल चुका है. नाउ 400 इंटू 4, ये आपको 1600 दे देगा, ठीक है. 1600 इंटू ये जो 10 रेज टू -2 है, इसको अगर आप नीचे शिफ्ट कर दोगे तो दिस विल बी 10 रेज टू 2. तो ये 10 रेज टू 2 मतलब 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो मैं यहां से इसको हटा देता हूं. सो दिस वुड बी 2.6. ओके, बट यहां पे अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, आपका आंसर अभी हमें सी डेल्टा टी चाहिए, बट द थिंग हियर इज कि ये हमने मिनट्स में कंसिडर किया एंड दिस इज इन सेकेंड्स, ठीक है. सो प्लीज ये मिस्टेक मत करना, जब आपको ना मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है, 1 मिनट में 60 सेकंड रहते हैं, तो यहाँ पे मुझे ना 400 को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो Q को मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, 400 किलो कैलोरी. 1 मिनट मतलब कितने सेकंड, 60 सेकेंड मीटर स्क्वायर, तभी ये सेकंड और सेकंड कैंसिल होगा. तो क्वेश्चन में यहाँ पे मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा 400 को, तो यहाँ पे भी हम 60 से डिवाइड कर देंगे. सो ये 0 से ये 0 गया, ओके, एंड यहाँ पे सॉल्व करते हैं. दिस वुड बी 2 से डिवाइड किया, दिस इज 3, 2 से डिवाइड किया, दिस इज 80. सो 80 अपॉन दिस वुड बी 7.8, ठीक है. 80 अपॉन 7.8, इसको जब हम डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट 10.26. अब देखो इसका यूनिट क्या लिखोगे आप. द थिंग हियर इज कि एज दे हैव सेड टेम्परेचर डिफरेंस, सो टेम्परेचर डिफरेंस में आप डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, आप केल्विन भी लिख सकते हो, क्योंकि डिफरेंस है, डिफरेंस दोनों ही स्केल में सेम होता है. सो 10.6 केल्विन लिख दो तो भी चलेगा, 10.26 डिग्री सेल्सियस लिख दो तो भी चलेगा. इसका प्रॉपर आंसर एक्चुअली ऐसा मिलेगा आपको डिवाइड करने में 10.256, बट हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे. आप डिवाइड करके देखना, आपको सेम आंसर आएगा 10.256. इसको राउंड ऑफ करके हम 10.26 लिख सकते हैं. ओके, आई होप यहां तक आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझे रहेंगे. मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. अ मेटल स्पीयर कूल्स फ्रॉम 80 to 60 इन 6 मिनट्स. आपको बोला है 80 से 60 पे आने के लिए उसको 6 मिनट लग रहा है. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 60 to 40 इफ द रूम टेम्परेचर इज 30. रूम टेम्परेचर T0 आपको दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज करना है. प्रिटी सिंपल क्वेश्चन. चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C इंटू T माइनस T0. ओके, फॉर केस 1 जो हमें फर्स्ट केस यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट केस में क्या बोला है 80 to 60, तो चेंज इन टेम्परेचर, ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं फर्स्ट केस के लिए. तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, कहां से कहां तक जा रहा है 80 to 60, तो चेंज इन टेम्परेचर 80 माइनस 60, ये किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस में. टाइम कितना दिया है 6 मिनट, अपॉन 6 इज इक्वल टू सी हमको फाइंड करना है. टी जितना टेम्परेचर शुरुआत का था, शुरुआत का कितना है 80, एट सराउंडिंग का टेम्परेचर इज 30. ये कैलकुलेट करके आपको C का वैल्यू मिल जाएगा. सो दिस न्यूमरेटर इज 20 डिवाइड बाय 6, 20 डिवाइड बाय 6
इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 50 इंटू सी। तो सी का वैल्यू मुझे मिल रहा है 20/6 इंटू 50। दिस इज 1 ज़ा, दिस इज 2.5 इंटू 6, 15। सो सी इज इक्वल टू 1/15 पर मिनट। पर मिनट में सी का वैल्यू आएगा, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है, ये भी चेंज इन टेम्परेचर, दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो 1/पर मिनट, ये आपका आ गया सी का वैल्यू। नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन फॉर केस 2, केस 2 में क्या बोला है आपको, 60 से 40 आने में कितना टाइम लगेगा। तो चेंज इन टेम्परेचर आपको दे दिया है, दिस इज 60 to 40, यही फॉर्मूला मैं वहां लिख रहा हूं। सो चेंज इन टेम्परेचर 60 - 40 द होल अपॉन टाइम हमको मिला है क्या, नहीं, यही हमें ढूंढना है टाइम कितना लगेगा। सो डी टी इज इक्वल टू सी का वैल्यू, सी यहां पे हमने निकाला था 1/15, 1/15 सी इंटू चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एंड दिस इज द हायर टेम्परेचर, इनिशियल हायर टेम्परेचर। तो शुरुआत में 60 पे था हायर टेम्परेचर, उसमें से माइनस करने वाले हम सराउंडिंग रूम टेम्परेचर 30, तो 60 - 30। ओके, सो यहां से ये तो मिल गया 20/dt इज इक्वल टू 60 - 30 इज 30/15। इसको सॉल्व करेंगे 1 2 ज़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2dt इज इक्वल टू 20, dt इज इक्वल टू 20/2। सो dt जो टाइम लगने वाला है दैट इज 10। नाउ यूनिट में कंफ्यूज नहीं होना है, हमने क्वेश्चन में क्या टाइम लिया हुआ है, मिनट्स में लिया हुआ है, तो आपका आंसर भी इधर 10 मिनट आएगा। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया था, वहां पे मैंने बताया था ज्यादा टेम्परेचर रहेगा ना तो उसको ठंडा होने में कम टाइम लगता है, बट टेम्परेचर कम रहेगा तो ठंडा होने में ज्यादा टाइम लगता है। कर्व हमने देखा था, कूलिंग कर्व कुछ ऐसा जाता था। उसका प्राइम एग्जांपल ये है, देखो 80 से 60 आने में 20 डिग्री कम होने के लिए कितना 6 मिनट लगा, लेकिन फिर बाद में वही 60 to 40, ये भी 20 डिग्री का ही डिफरेंस है ना, उसको करने के लिए 10 मिनट्स लग रहा है। टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि इधर टेम्परेचर ज्यादा नहीं था, 60 डिग्री ज्यादा नहीं है, 80 ज्यादा है। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना फास्ट ठंडा होता है कोई चीज। सो विद दिस डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको पूरा कंसेप्ट चैप्टर का सारे न्यूमेरिकल समझे रहेंगे। अगर नहीं समझा प्लीज एक बार फिर से देखना, सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, सारे होमवर्क क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। कीप लर्निंग डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एडविस लर्निंग।